ओ हेलो, मरने का इतना शौक है ना तो ट्रक के नीचे मर। मेरी गाड़ी मिली तक मरने के लिए। तेरी प्रॉब्लम क्या है भिखारी? एक तो दूर रह के बात कर और इस गाड़ी को टच मत करना, गंदी हो जाएगी। साहब साहब पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ तो दे दो। ओए सुन, हर भिखारी की ना यही कहानी होती है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो ये मेरे सामने क्यों बोल रहा तू? अरे तू क्यों सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर रहा है? हट जा हमारे रास्ते से। बहन मेरा यकीन मानो, मैंने सच में 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे को बहुत भूख लगी है। खबरदार अगर तूने मुझे बहन बोला तो। किस एंगल से मैं तेरी बहन लगती हूँ? तेरी औकात देख और मेरा लेवल देख। इससे पहले ना मुझे गुस्सा है। चला जा। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैंने कौन सी आपसे तोहफे में गाड़ी मांग ली? थोड़ा सा खाना ही तो मांगा है साहब। सबसे पहली बात तो तेरी औकात नहीं है हमसे बात करने की, और कुछ देने की तो दूर की बात है। और हमारे पास कुछ नहीं है, भाग जा यहाँ से। अच्छे खासे लग रहे हो, खाने को नहीं है आपके पास? कोई नहीं साहब, अगर आपके पास खाने को नहीं है तो मेरे को पैसे दे दो, मैं वहां से खा लूंगा। अरे तो ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा हमारे साथ में। और हाँ, हम तुझे पैसे क्यों दे? कमा के खाना। अरे ये क्यों ही कमाएगा? इसको हराम के खाने की आदत हो गई है। साहब आप तो बहुत अमीर लोग हो, जो आपसे गरीब लोग होते हैं ना वो भी मेरी मदद करके जाते हैं। ये देखो, ये टी शर्ट, ये गमछा मेरे को वो दे के गए थे जो आपसे गरीब थे। और आप इतने पैसे वाले हो, फिर भी आप लोगों के पास पैसा बहुत है, पर मैम साहब आपके पास दिल नहीं है बड़ा। आपको पास सिर्फ पैसों का घमंड है, घमंड। क्या कहा तुमने? घमंड? हाँ है घमंड। बोल क्या कर लेगा? होगा घमंड आपको, पर साहब जी घमंड चाहे पैसों का हो चाहे किसी और चीज का, पर घमंड अच्छा नहीं होता साहब जी। घमंड बड़ों बड़ों का टूट जाता। कैसे ज्ञान दे रहा है? तुझे बड़ा पता है घमंड के बारे में। अरे सिक्योरिटी, अरे लेके जाओ यार इसको। दिमाग खराब कर रहा है कब से। लेके जाओ इसको। साहब जी अरे भैया आप अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो, क्या हुआ? अरे यार वो भिखारी है ना, कब से पीछे पड़ा हुआ था। धक्का दे के निकालना पड़ा है यार उसको। भिखारी ने? कौन से भिखारी ने? अरे वो वहां बैठा हुआ है ना, कब से पीछे पड़ा था यार। भैया उनके साथ जो हुआ है ना, वो भगवान किसी के साथ ना करे। अरे क्या हुआ इनके साथ? और ये है कौन? भैया आपने सिंघानिया सेठ का नाम सुना है? ये वही है। इनके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और उनके बाद ये पागल हो गए और ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हैं। वो ये है? क्या बात कर रहा है यार तू? और हाँ भैया, आप उनको कंपनी के बारे में पूछोगे ना तो वो आपको सब बता देंगे, क्योंकि उनको सब याद है। हाँ हाँ अभी बात करता हूँ उनसे। अरे सिंघानिया सेठ आप ही हो क्या? सिंघानिया सेठ? आप मुझको जानते हो? सर आप यहाँ कैसे? आपके पास तो बहुत पैसे थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, आज आप यहाँ? पैसे हैं नहीं साहब, पैसे थे। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता था। मेरे अंदर पैसों का और मेरे बिजनेस का इतना घमंड आ गया कि मुझे सब बिजनेसमैन, सब लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह दिखने लगे। मैं किसी को कुछ नहीं मानता था। कोई आता, जरूरतमंद होता, मैं उन्हें कुछ नहीं देता, उनका कुछ नहीं सोचता। तो फिर एक बार एक साधु आया तो मैंने उसको भी बहुत भला बुरा कहा,
फिर वो जाते जाते बद्दुआ दे गया कि तेरा एक दिन ये घमंड सारा टूट जाएगा। उसके बाद मेरा एक दिन बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ साहब कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है। साहब, हमें यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप जैसे लोग इतने अमीर थे और आज यहाँ पे हैं। अरे साहब, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मैम साहब। हमेशा मैम साहब आदमी को जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। चाहे आप कितने ही बड़े बन जाओ, बस किसी को छोटा मत समझो खुद से। सब लोग आपके बरोबर ही हैं। बस हाँ ठीक है, कोई गरीब होते हैं तो कोई अमीर होते हैं। अगर आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका अपने आप भला करेगा, और अगर आप किसी का भला नहीं करोगे ना मैम साहब, तो ऊपर वाला एक दिन आपका सब कुछ छीन कर ले जाएगा। इसलिए मैम साहब जी, कभी घमंड मत करना बस। सॉरी सिंघाना सेठ जी, हमसे गलती हो गई। हम भी घमंड के चक्कर में अंधे होते जा रहे थे। अच्छा हुआ आपने टाइम पे हमारी आंखें खोल दी, वरना पता नहीं क्या होता। हमें माफ कर देना। हाँ सिंघानिया सेठ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे साहब जी, बस आपको गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है साहब जी। बस आप कभी घमंड मत करना साहब जी। हाँ सेठ जी, हम कभी घमंड नहीं करेंगे पैसों का। साहब जी,